हेलो दोस्तों, स्वागत है यहाँ पे एक बार फिर से चैनल पे। यहाँ पे तो आज की क्लास के अंदर हम सीखेंगे यहाँ पे लोकल परचेज कैसे करते हैं। यहाँ पे लोकल परचेज का मतलब होता है आप जिस स्टेट में रहते हैं यहाँ पे और आप उसी स्टेट में क्या करें अपने सामान को परचेज कर रहे होते हैं यहाँ पे, उसे हम क्या बोलते हैं यहाँ पे लोकल परचेज बोलते हैं। और यहाँ पे लो की लैंग्वेज में उसे हम क्या बोलते हैं यहाँ पे इंटर स्टेट बोलते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले बात आपको क्या करना है यहाँ पे, जब आप कंपनी क्रिएट करेंगे यहाँ पे, तो कंपनी क्रिएट करते वक्त आपको यहाँ पे ध्यान रखना है यहाँ पे कि आपका जो स्टेट होना चाहिए वो दिल्ली होना चाहिए। मतलब जिस स्टेट में आपका बिजनेस है वो होना चाहिए यहाँ पे। जैसे मान लो अगर मेरा स्टेट में जो मेरा बिजनेस है यहाँ पे वो दिल्ली में है यहाँ पे, तो दिल्ली में मेरे को अपना रखना है यहाँ पे। और जब मैं सामान को क्या करूँगा परचेज करूँगा वो दिल्ली से ही परचेज करूँगा। अगर मैं रहता दिल्ली में मेरा बिजनेस चल रहा है और दिल्ली में ही मैं अपने सामान को क्या कर रहा हूँ परचेज कर रहा हूँ यहाँ पे, तो उसे हम क्या बोलते हैं यहाँ पे लोकल परचेज बोलते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, कुछ ज़्यादा नहीं करना है यहाँ पे, आपको यहाँ पे वाउचर में जाना है यहाँ पे। और जैसे ही वाउचर में जाओगे यहाँ पे तो आपको क्या प्रेस करना है यहाँ पे F9 परचेज करना है यहाँ पे। F9 से क्या आता है परचेज वाउचर आता है यहाँ पे। अब जैसे यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे परचेज वाउचर में यहाँ पे मेरे पास सप्लायर इनवॉइस नंबर आ रहा है यहाँ पे, देन पार्टी का नेम आ रहा है और देन यहाँ पर आपका पर्टिकुलर्स आ रहा है यहाँ पे। अब इसमें थोड़ा नोटिस करना है यहाँ पे कि पर्टिकुलर्स की जगह मुझे आइटम रखनी है यहाँ पे। तो आइटम रखने के लिए हम क्या करते हैं यहाँ पे चेंज मोड का यूज़ करते हैं यहाँ पे। और चेंज मोड के लिए क्या प्रेस करते हैं यहाँ पे Ctrl+H प्रेस करते हैं यहाँ पे। तो जैसे यहाँ पे Ctrl+H प्रेस करोगे यहाँ पे तो वाउचर्स के अंदर क्या होते हैं यहाँ पे, जो आपके नॉर्मल वाउचर्स होते हैं यहाँ पे, जैसे आपका पेमेंट हो गया, रिसिप्ट हो गया, देन कॉन्ट्रा हो गया, जनरल हो गया, उनके अंदर मोड आपको दो ही मिलेंगे यहाँ पे, जिसके अंदर आपका एक सिंगल होता है यहाँ पर, एक डबल होता है यहाँ पे। लेकिन जिसके अंदर आप लोग अपने इन्वेंट्री की एंट्रीज करते हो यहाँ पे, जैसे आपका सेल्स हो गया, परचेस हो गया, परचेस ऑर्डर हो गया, इन सब के अंदर आपको यहाँ पे तीन मोड मिलते हैं यहाँ पे, जिसमें तीनों का मोड हम अलग अलग तरीके से यूज करते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले यहाँ पे जो आता है आपका आइटम इनवॉइस आता है। आइटम इनवॉइस का मतलब होता है जब आप कभी भी कोई भी सामान को क्या करते हैं यहाँ पे परचेज करते हैं यहाँ पे एक प्रकार से, या फिर सेल करते हैं यहाँ पे आइटम के अंदर यहाँ पे, तो हमारा वो आइटम इनवॉइस होता है यहाँ पे। अकाउंटिंग इनवॉइस में क्या होता है यहाँ पे कि जब भी हम कभी भी कोई भी सर्विसेज क्या करते हैं यहाँ पे सेल करते हैं, परचेज करते हैं, तो उसके लिए फिर हम क्या करते हैं अकाउंटिंग इनवॉइस का यूज करते हैं यहाँ पे। और अगर आपको किसी भी एंट्री को डेबिट टू क्रेडिट के साथ करना होता है यहाँ पे सेल और परचेज के अंदर यहाँ पे, तो उसके लिए फिर हम एज वाउचर का क्या करते हैं यूज करते हैं यहाँ पे। तो तीनों का अलग अलग तरीके से हम क्या करते हैं यूज करते हैं। कॉन्सेप्ट भी सबके सेम ही होते हैं, चेंजेबल नहीं होते यहाँ पे। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आइटम इनवॉइस में जाना है यहाँ पे। और आइटम इनवॉइस में जाने के बाद आपको क्या करना है एंटर प्रेस कर देना है यहाँ पे। और जैसे आप एंटर प्रेस करेंगे यहाँ पे तो इस तरीके से आपको यहाँ पे क्या कर देगा ओपन कर देगा यहाँ पे। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या बोलेगा सप्लायर का एक इनवॉइस नंबर पूछेगा यहाँ पे, क्योंकि जब भी हम कभी भी कोई भी सामान को क्या करते हैं परचेज करते हैं यहाँ पे, तो जो सेलर होता है जो सेल कर रहा होता है तो वो आपको वो बिल देता है। तो उस बिल पर उसका क्या होता है यहाँ पे इनवॉइस नंबर होता है यहाँ पे। और वो इनवॉइस नंबर आपको अपने परचेज के अंदर आपको डालना होगा यहाँ पे, क्योंकि तभी जाके वो क्या करेगा आगे जाके जब जीएसटी की आप रिटर्न फाइल करते हैं यहाँ पे, तब जाके आपको वहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा, तभी जाके अपना डाटा आप क्या कर पाएंगे फैच कर पाएंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे कोई भी एक डाल देते हैं यहाँ पे, जैसे एग्जाम्पल कुछ इस तरीके से यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे पार्टी का नेम पूछ रहा है, तो पार्टी का नाम एक डाल देते हैं यहाँ पे। जैसे यहाँ पे डाल दो राज कुमार। अब जैसे कि यहाँ पे अंडर पूछ रहा है तो कौन से ग्रुप में जाएगा, ये हमारा क्रेडिटर है यहाँ पे एक प्रकार से, क्योंकि फ्यूचर में मुझे क्या करनी है इसको पेमेंट देनी पड़ेगी यहाँ पे। और उसका यहाँ पे एड्रेस डाल देना है यहाँ पे, जो भी उसका एड्रेस है यहाँ पे। अब यहाँ पे थोड़ा नोटिस करना है यहाँ पे, जैसे मैंने अभी बताया आपको यहाँ पे कि हम लोकल परचेज करना सीख रहे हैं यहाँ पे। लोकल परचेज के अंदर एंट्री को कैसे हम पोस्ट करेंगे यहाँ पे, तो सबसे पहले इसके अंदर ये माइंड में रखना है यहाँ पे कि जो आप जहाँ पर आपका बिजनेस है, जैसे फॉर एग्जांपल मेरा जो बिजनेस है यहाँ पे दिल्ली में है, तो दिल्ली में ही आप क्या करेंगे सामान को क्या करते हैं अगर सेल करते हैं या परचेज करते हैं, उससे हम क्या बोलते हैं यहाँ पे लोकल सेल या फिर लोकल परचेज बोलते हैं यहाँ पे। तो अभी हम लोकल परचेज कर रहे हैं तो इसका मतलब कि मैं जहाँ से मैंने सामान खरीदा है उसकी लोकेशन क्या है, वो भी दिल्ली में रहता है और मैं भी क्या रहता हूँ दिल्ली में रहता हूँ। तो वहां से मैंने क्या करा अपने सामान को बाय करा, खरीदा है यहाँ पे, तो यहाँ पे वो डिटेल डालनी जरूरी होती है। अगर आप यहाँ पे दूसरा स्टेट डाल देंगे, कोई दूसरी चीजें डाल देंगे, दूसरी कंट्री डाल देंगे, तो सिंपल सी बात है आप लोकल परचेज के अंदर अपनी एंट्री को पोस्ट नहीं कर सकते यहाँ पे। तो अभी आपको क्या करना है दिल्ली डालना है यहाँ पे, और देन उसका जो भी पिन कोड है वो पिन कोड डाल देना। देन यहाँ पर उसका पैन कार्ड नंबर और यहाँ पे उसका जीएसटी नंबर यहाँ पे। अब जैसे यहाँ पे क्या करोगे सेव करोगे यहाँ पे, तो उसको यहाँ पे क्या करना सेव करना है यहाँ पे। और यहाँ पर भी क्या करना है नीचे जब जाओगे यहाँ पे तो यहाँ पर भी डिटेल्स आते हैं यहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई। अब ये प्लेस ऑफ सप्लाई हमारे लिए क्या होता है यहाँ पे एक मैंडेटरी होता है यहाँ पे।
प्लेस ऑफ सप्लाई का मतलब होता है जहाँ से आपने क्या करी, सप्लाई करी, उसकी प्लेस कहाँ पे जगह है उसकी। अगर यहाँ पर अगर मैंने जैसे अंदर मैंने जो स्टेट कर दिया वो मैंने दिल्ली डाल दिया और प्लेस ऑफ सप्लाई के अंदर कुछ भी नहीं डाला, तो सिंपल सी बात है तब भी आपका डाटा वो रिफ्लेक्ट करके नहीं देगा, तब भी आपको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाएगी। तो यहाँ पर आपको डालना जरूरी होगा। जैसे एग्जाम्पल है, जैसे दिल्ली डाल दो, यहाँ पे दिल्ली में हमने करा यहाँ पे, और परचेज करें तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, परचेज का एक और लेजर बनाएंगे यहाँ पे। तो परचेज का एक और लेजर बनाना है यहाँ पे, और परचेज को आपको किस में डालना है, यहाँ पे परचेज अकाउंट में डालना है यहाँ पे। अब सिंपल यहाँ पे सेव कर देना। और क्या आइटम खरीदी यहाँ पे, सपोज दैट हमने कंप्यूटर खरीदा यहाँ पे, तो कंप्यूटर लेना है यहाँ पे। और कंप्यूटर की यूनिट क्या होती है यहाँ पे, नोज में ले सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे नंबर्स ले लो यहाँ पे और सेव कर दो यहाँ पे। अब यहाँ पर ना उसका HSN कोड पूछेगा यहाँ पे, तो कोई भी एक रैंडम HSN कोड मैं डाल देता हूँ कुछ इस तरीके से यहाँ पे। और डिस्क्रिप्शन है तो डिस्क्रिप्शन डाल दो यहाँ पे, गुड्स है यहाँ पे, और यहाँ पे स्पेसिफाइड डिटेल्स है, टैक्सेबल है यहाँ पे कितना परसेंट लग रहा है, 18% लग रहा है। आप देखोगे जैसे मैंने IGST के अंदर 18% लिखा, तो CGST SGST के अंदर 99% क्या होगा, डिवाइड हो गया यहाँ पे। तो सिंपल यहाँ पे एंटर प्रेस करेंगे यहाँ पे और सेव कर देंगे यहाँ पे। तो कितनी क्वांटिटी आप परचेज करें, तो जैसे मान लेते हैं 1 क्वांटिटी हम परचेज करें, और कितना रेट है यहाँ पे, 32,500 का यहाँ पे। और यहाँ पर आप एंटर प्रेस कर देना। अब जैसे मेरे को अब GST लगानी है, तो हमें सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे एक और बार एंटर प्रेस करना है, मतलब कि नीचे जाना है यहाँ पे। अभी जैसे आप यहाँ पर है तो मैंने एंटर प्रेस किया, फिर आप एक और बार एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आपको क्या करना है, GST लगानी है। तो एक लेजर क्रिएट करेंगे। तो आपको ये भी बात माइंड में रखना है यहाँ पे कि जब भी हम क्या करते हैं, परचेज करते हैं यहाँ पे, तो परचेज करते समय हम इनपुट CGST SGST का यूज करते हैं यहाँ पे। और जब हम आगे कभी भी कोई भी सामान सेल करते हैं तो वहां पर हम क्या करते हैं, आउटपुट CGST SGST का क्या करते हैं, यूज करते हैं यहाँ पे। तो नॉर्मली आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे CGST SGST का भी यूज कर सकते हो यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या करना है, जैसे इनपुट CGST ले लो, ड्यूटीज एंड टैक्सेस GST, और यहाँ पे ले लो CGST यहाँ पे। और सिंपल यहाँ पे क्या कर दो, सेव कर दो यहाँ पे। और यहाँ पर भी क्या कर लो, इनपुट SGST GST, और यहाँ पे ले लो SGST यहाँ पे, और सिंपल सेव कर दो यहाँ पे। और जैसे सेव करोगे यहाँ पे तो नीचे आपका यहाँ पे डिटेल्स आ जाएगी। यहाँ पे एक नोज खरीदा हमने 38,350 का। और जैसे आप यहाँ पर सेव करोगे यहाँ पे, तो सेव करना। अब पेजअप करोगे यहाँ पे, तो पेजअप करते समय वो डिटेल्स आपको शो हो जाएगी यहाँ पे। अब जैसे मैं प्रिंट निकालूंगा ना इसके यहाँ पे, तो प्रिंट के अंदर आपको क्या कर देगा, शो कर देगा कुछ इस तरीके से। अब ऊपर इनवॉइस आ रहा है यहाँ पे, मेरी कंपनी का नाम आ रहा है यहाँ पे। अब यहाँ पर आप देखो GST की प्रॉपर डिटेल नहीं आ रही है, तो GST के लाने के लिए क्या करेंगे, कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे, तो यहाँ पे GST का ऑप्शन आता है, तो यहाँ पर हम GST वाले ऑप्शन को यस कर देंगे यहाँ पे। और सेव करना, अगेन रिव्यू। अब देखो यहाँ पे GST की डिटेल आ गई यहाँ पे। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे लोकल परचेज की अपनी एंट्री को पास आउट करते हैं यहाँ पे। आई होप आपने वीडियो को अच्छी तरीके से देखा होगा यहाँ पे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है यहाँ पे, तो प्लीज चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, देन शेयर करना ना भूलो।